हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। रिसेंटली मेरे पास क्वेरीज आई थी रिलेटेड टू ट्रेडिंग सेटअप कि आप अपना ट्रेडिंग सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कितने अमाउंट में वो बना है, उसके बारे में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें यूज़ करी हैं। तो मैं उसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से मैंने अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाया और आप भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। ट्रेडिंग सेटअप की मैं स्टार्टिंग अगर करूं तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ से नहीं स्टार्ट होता, मेरा ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि एक मेरी मिनी लाइब्रेरी है जो मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप के बराबर में रखी हुई है। इस पूरे बुक्स के सेक्शन में मैंने जो बुक्स रखी हुई हैं वो है रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग मेथडोलॉजी, जर्नलिंग किस तरीके से करनी है, साइकोलॉजी पे किस तरीके से काम करना है, हैबिट्स कैसे क्रिएट करनी है, मेडिटेशन से रिलेटेड है, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड किस तरीके से ला सकते हैं, मोटिवेशन बुक्स हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स जो मैंने अपनी ट्रेडिंग सेटअप के एडजेसेंट रखी हुई हैं। तो उसमें बुक्स हैं मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर। डॉक्टर वैन था की बुक है सुपर ट्रेडर, अमेजिंग बुक है, वो सभी ट्रेडर्स को पढ़नी चाहिए। इसमें ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बना सकते हैं आप, स्टैटिस्टिकल वे में जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक पूरा फॉर्मेट यानी कि एक काइंड ऑफ ए ब्लूप्रिंट आप तैयार कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग में जंप इन कर रहे हैं। तो सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वैन था आप जरूर पढ़िए, एक ब्लूप्रिंट आप तैयार कर सकते हैं इस बुक के फॉर्मेट के थ्रू। साइकोलॉजी को अगर इंप्रूव करना है, मार्क डगलस की बुक है ट्रेडिंग इन द जोन और डिसिप्लिन ट्रेडर। मार्क माइनरविनी की बुक है थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन, ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड। इस बुक में टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेडिंग बताई गई है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस बुक में। और सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बुक है सीपीआर से रिलेटेड। फंडामेंटल्स के लिए इंटेलिजेंस इन्वेस्टर है। कैंडलस्टिक के लिए कैंडलस्टिक कोर्स बाय स्टीव नीसन की बुक है मेरे पास, अमेजिंग बुक है, वो पढ़नी चाहिए अगर आप कैंडलस्टिक में इंटरेस्टेड है। क्योंकि मेरी सारी जो ट्रेडिंग है वो मैं कैंडलस्टिक के थ्रू ही करता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन मैं यूज़ करता हूँ। तो कैंडलस्टिक की बुक अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करें तो कैंडलस्टिक कोर्स बाय स्टीव नीसन ये बुक आपके पास मस्ट है, होनी चाहिए। अदर बुक्स जो मैं रिलेट करता हूँ स्टॉक मार्केट से, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मेडिटेटिव माइंड होना चाहिए आपका, आप एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। तो उसके लिए बुक्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक इकिगाई बहुत बढ़िया बुक है, डाइट से रिलेटेड है, मेडिटेशन से रिलेटेड है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, माइंडसेट बहुत बढ़िया बुक है। एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, इसमें एक रूटीन बताया गया किस तरीके से आप एक फिक्स रूटीन बना सकते हैं और एक हैबिट स्टैकिंग किस तरीके से करनी है कि ताकि आप अपनी ट्रेडिंग और इन जनरल लाइफ भी इम्प्रूव कर सकें। तो एटॉमिक हैबिट भी एक मस्ट रीड है जो कि ट्रेडिंग में है। और डीप वर्क बहुत बढ़िया बुक है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, किस तरीके से हम कुछ रूटीन्स के थ्रू, लाइक जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ब्रायन ट्रेसी की बुक है ईट दैट फ्रॉग, उसमें सिंपल स्टेप्स हैं जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि ट्रेडिंग में इज ए गेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जब आप अप हों तो ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, या फिर जब आप एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में हो तो आप डिमोटिवेटेड ना हो, तो आपको ऐसी बुक्स भी पढ़नी है। मेडिटेटिव बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, तो स्पिरिचुअल बुक्स आपको जरूर पढ़नी है इससे रिलेटेड। नेपोलियन हिल की मेरे पास कलेक्शन है, द थिंक एंड ग्रो रिच, लॉ ऑफ सक्सेस, ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। इसमें कलेक्शन है स्मॉल स्मॉल स्टोरीज का जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहेंगी कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एनहांस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कुछ रुकावटें आए, ऑब्स्टेकल आए तो ऑब्स्टेकल को एंजॉय करें। ऑब्स्टेकल के साथ अगर आप फाइटिंग करने लग जाएंगे तो आप जो आगे आने वाला टाइम है उसमें आप पीछे रह जाएंगे। तो इट्स बेटर कि ऑब्स्टेकल को एंजॉय करो और ओवरकम करके आगे निकलो। तो ये काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आपका ट्रेडिंग सेटअप जो इस तरीके से बनना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, बुक्स परचेज कीजिए, बुक्स पढ़िए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कीजिए। देन उसके बाद बात आती है आपकी इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो आपको ट्रेडिंग में और फ्लॉलेस कर देंगे। ठीक है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से आप
इसे एक प्रोसेस में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अप्रोच कर सकते हैं। और एक बुक और है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इन सबसे ऊपर जो मैं आपको बोलूं कि एक बुक और है जो यहाँ पे कलेक्शन में नहीं है, वो मैंने मंदिर में रखी हुई है, श्रीमद् भगवत गीता। तो उस बुक में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपके इन जनरल लाइफ, मतलब उसमें वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं होगा तो वो जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब बात हमने इस सेक्शन की बात हमारी हो चुकी है कि बुक्स आपको परचेज जरूर करनी है। जो मैंने आपको बुक बताई, बुक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। ये जो मेरा सेटअप है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। सबसे पहले मैंने ट्रेड जब करना चालू किया था तो मैंने जो मेरा एक लैपटॉप था, दिस वन, इस लैपटॉप से मैंने चालू किया था। अभी थोड़ा स्लो हो गया है बट स्टिल वर्किंग, और मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप के बराबर में इसलिए रखता हूँ ताकि वो चीज़ें, वो दिन वो याद रहें कि कहाँ से स्टार्ट किया था। फाइन, अब बात करते हैं इस सेटअप की। ये टेबल मैंने परचेज करी थी समवेयर अराउंड 2019 में, और 2019 में मैंने परचेज करी थी। और ये एक मैनुअल सिट एंड स्टैंड डेस्क है, इंपोर्टेड टेबल है बेसिकली। इसमें इसका लीवर निकल जाता है और इसे हम अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। बेसिकली जब हम ट्रेडिंग प्रोफेशन में होते हैं तो हमें चीज़ें अर्गोनॉमिक करनी होती हैं, क्योंकि हम 6.5-7 घंटे लगातार बैठ के काम नहीं कर सकते। अगर ऐसे बैठ के काम करेंगे तो वो हमारी विद हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिग्रेड करेगा। सो जो मेरा पूरा सेटअप है वो एर्गोनॉमिक है। अब बात करते हैं ये 4 स्क्रीन जो मैंने लगाई हुई हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 10-12 हज़ार रुपये की एक स्क्रीन है। और मेन जो मशीन है वो है ये, दिस इज द पावर हाउस। जो सीपीयू है, सीपीयू, ये पूरा सेटअप जो मैंने नेहरू प्लेस से बनवाया था, इसमें कुछ भी कोई फैंसी स्टफ नहीं लगाया हुआ मैंने, कोई लाइट वाइट नहीं लगाई हुई, सिंपल पीसी है। और इसमें बेसिकली 16 GB की मेमोरी है। और जो इसमें ग्राफिक्स कार्ड है वो क्वाड प्रो एनवीडिया का लगा हुआ है। और चारों मॉनिटर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। मीन्स आप दीज आर द एक्सटेंडेड वर्जन, कि आप इन्हें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जंप इन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जो इसमें एनवीडिया का कोड प्रो P1000 जो इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है डेडिकेटेड। अब बात करते हैं इसमें जो SSD लगी हुई है। इसमें SSD ना लगा के मैंने नैनो SSD लगवाई थी, जिसे बोलते हैं NVMe। सैमसंग की इसमें NVMe SSD SSD पार्ट लगा हुआ है, जो कि इस सिस्टम को अल्ट्रा फास्ट बना देता है। बूट करते समय या फिर शटडाउन करते समय या फिर एग्जीक्यूशन जब आप करते हैं तो फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन होता है, कोई डिले नहीं होता है मेमोरी जो इसमें SSD है उसकी वजह से। और 1 TB की इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो जो मेरा स्टोरेज पार्ट होता है, जो जैसे मैं क्लासेस का जो पार्ट होता है वो 1 TB जो HD पार्ट है, जो 1 TB का HD है हार्ड डिस्क जो HDD, उसमें रखता हूँ। और जो एग्जीक्यूशन या फिर अगर मैं बात करूँ तो जो ब्रोकिंग या ट्रेडिंग के जो मेरे सॉफ्टवेयर हैं वो मैं NVMe में रखता हूँ, ताकि वो अच्छे से एग्जीक्यूट उनके थ्रू मैं बाइंग सेलिंग अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकूँ, चार्टिंग मेरी फ्लॉलेस चले। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं जो मैंने उससे पहले जिस लैपटॉप को लिया था वो था ये मैकबुक एयर। दिस इज फॉर कि सिंपल जब आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें आप आलतू फालतू की चीज़ नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैक OS वायरस आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, एग्जीक्यूशन बहुत आराम से होता है। हाँ, अगर आपको ऐसी लिबर्टी नहीं होती कि जैसे विंडोज़ में होती है, आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, तो मैकबुक में मैक OS में आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड नहीं कर सकते। बट इनकी जो स्पीड होती है वो अल्ट्रा फास्ट इसी वजह से होती है, वायरस का इसमें कोई चक्कर नहीं होता। सो दिस इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस। मैं इसे ट्रैवलिंग के समय यूज़ करके करता हूँ, या फिर जैसे क्लासेस जो मैं लेता हूँ तो उस टाइम मैं इसे यूज़ करता हूँ। और एक ये डिवाइस है मेरी मैक मिनी। ये मैक मिनी है, 1 TB वर्जन की है, 1 TB हार्ड डिस्क है इसमें।
और ये भी बेसिकली मैंने पोर्टेबल डिवाइस है, जब मैं जैसे कहीं ट्रैवलिंग में हूँ या कहीं मैं स्टे कर रहा हूँ तो मैं इसे अपने साथ कैरी करके चलता हूँ। HDMI लगा के मैं इसमें, मेरे लिए एक मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा आईपैड हो गया और एक मेरा डेस्कटॉप हो गया, तो मैं इजीली कहीं भी बैठ के ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये मेरी जो पोर्टेबल डिवाइस है ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो ये भी अदर पार्ट है, ये भी अदर पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है। देन कम्स ये अब जो ट्रेडिंग, मेरे जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप है, उसके बाद जो मैंने सेटअप बनाया था, उसके बाद ये बनाया था, और ये मैंने एक साथ ही नहीं परचेज कर लेते, ये मैंने एक सिस्टमैटिक गेम किया था। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैंने HP के लैपटॉप से चालू किया था, फिर मैंने एक स्क्रीन ली थी, स्क्रीन के बाद मैंने ये लैपटॉप और आईपैड लिया था, फिर मैंने टेबल परचेज करी, फिर मैंने डेस्कटॉप। ये धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव होती रही, मुझे प्रॉफिट आते रहे, तो मैं अपने लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहा, क्योंकि ट्रेडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ट्रेडिंग ये मल्टी स्क्रीन आप देके फैसिनेट ना हो। सबसे पहली बात है, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करें, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो आपकी डे इन डे आउट आपको प्रॉफिटेबल करे, और एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए, जब मार्केट अप जाए तब काम करें, साइडवेज जाए तब काम करें, या फिर जब मार्केट डाउनवेज जाए तब काम करें। तो तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और उसके लिए एक साउंड साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, और उसके लिए मैं आपको एक बता ही चुका हूँ, आपको सबसे पहले बुक्स पढ़नी होंगी। बुक्स का आउटकम ही आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ये मेरा जो डेस्क है, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल डेस्क है, और जैसे मैंने बताया था कि वो मेरा मैनुअल था और ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, और मैंने इसे अपनी हाइट के हिसाब से सेट किया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे मल्टी फंक्शन है और बहुत बढ़िया सेट ट्रेडिंग डेस्क है ये। आपने काफ़ी सारे बाहर के जो ट्रेडर्स हैं उनके पास ऐसा सेटअप देखा होगा। तो लेट से मैंने ये अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट किया हुआ है कि मैं 30 मिनट्स अगर मैं बैठ के काम करता हूँ तो मैं उसके बाद इसे स्टैंडिंग पोजीशन में वर्क करता हूँ ट्रेडिंग में। तो लेट से मुझे अगर स्टैंडिंग पोजीशन में काम करना है तो मैं 1 की प्रेस करता हूँ, ये मेरी हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर देती है। सिंपल। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर काम कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ 30-40 मिनट्स जो भी मुझे वर्क करना है, क्योंकि अगर आप एक ही सिटिंग पोस्चर में रहेंगे तो आपका ब्लड फ्लो हैम्पर होता है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। एक मैंने कोट पढ़ा था, सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग। तो सिटिंग बहुत, अगर आप बैठे बैठे काम करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को बहुत डिग्रेड करेंगे। तो बहुत बढ़िया डेस्क है, अर्गोनोमिक है बेसिकली। सेकंड की प्रेस करूंगा तो ये जिस पोजीशन में पहले थी उसी पोजीशन में ये चली जाएगी। अब बात करते हैं इस जो ट्रेडिंग डेस्क है मेरा, इसमें क्या क्या मैंने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और क्यों रखे हुए हैं। बेसिकली इसमें एप्पल का मैकओएस M1 है, अराउंड 240 या 220 GB का इसका SSD वर्जन है। इसमें कीबोर्ड जो है कॉम्पिटेबल, मैंने मैक के हिसाब से एप्पल के कीबोर्ड माउस रखे हुए हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 20 के करीब मुझे पड़े थे। और ये टेबल जो थी अराउंड 50,000 के करीब मुझे पड़ी थी, जिसमें कि केबल मैनेजमेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी जैसे केबल्स होते हैं ना, मिस मैनेज हो जाती हैं, पता नहीं होता कि कौन सी केबल कहाँ पे है, तो वो केबल वायरिंग मैनेजमेंट इसके अंडर मैंने लगाया हुआ है, तो नीट एंड क्लियर रहता है नीचे से। देन कम्स ये वाला जो मॉनिटर है 32 इंचेस का सैमसंग का कर्व मॉनिटर है। इसमें चार्ट देखता हूँ, इसमें मेरा दो सॉफ्टवेयर चलते हैं बेसिकली, एक ट्रेडिशनल ब्रोकर का चलता है और एक डिस्काउंटेड ब्रोकर का। सेम गोज विद दिस, इसमें भी 2 अकाउंट चलते हैं मेरे। इसमें बेसिकली बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखता हूँ और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन अकॉर्डिंगली मैं शफल करता रहता हूँ। और इस वाले सेटअप में अगर मैं बात करूँ, जो पूरा विंडोज़ का सेटअप है, इसमें मैं मॉर्निंग में ओपन करता हूँ और इसमें मैं पूरे दिन फिर कुछ हाथ नहीं लगाता जब तक मैं इसमें ट्रेडिंग ना करूँ, क्योंकि मैंने मल्टी स्क्रीन इसी वजह से लगाई हुई है ताकि मुझे शफल ना करना पड़े बिटवीन वन स्क्रीन टू अदर। बैंक निफ्टी लगे हुए हैं, बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो हैवी वेट्स हैं, जिनका वेटेज अराउंड मोर देन 80% का वेटेज है, वो लगा रखे हैं। निफ्टी लगा रखा है उधर, फिर निफ्टी है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में शफल करता रहता हूँ। तो और इसमें जो मैंने ये
हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल वे में ये लगाया हुआ है। तो इसमें आप फ्लॉलेसली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के स्ट्राइक में क्या काम चल रहा है, कितना डेल्टा है, कितना थीटा है। ये बेसिकली डेटा के मैंने लगा हुआ है, एनएससी का डेटा एक बार में इसमें आ जाता है, एक्सेल का वर्क इसमें इजीली हो जाता है। तो ये कुछ सेटअप हैं दैट कॉस्ट मी अराउंड 6.5 लाख, और दोनों विंडोज़ और ये मैकबुक से रिलेटेड है। और मेन पार्ट जो इस ट्रेडिंग सेटअप का है वो है ये चेयर। दिस इज़ एर्गोनॉमिक चेयर। ये चेयर जब आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको चेयर बहुत अच्छी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि सिटिंग अगर आपकी जो खराब होगी तो वो आपकी स्पाइन को इंजर्ड कर सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी आपको चेयर लें रिलेटिव ट्रेडिंग, तो आपको एर्गोनॉमिक चेयर लेनी है जिसमें कि लंबर सपोर्ट हो, हाइट एडजस्टमेंट के हों लाइक दिस, क्योंकि आपको कीबोर्ड पे ऑर्डर पंच करने हैं, है ना, कीबोर्ड पे काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ट्रेडिंग सेटअप अगर आप बना रहे हैं तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सेटअप बने तो एर्गोनॉमिक बने। और मैं आपको फिर वही बोलता हूँ, रिकमेंड यही करूँगा कि फैसिनेट ना हो 4, 5, 6 स्क्रीन देख के। ये ओवरनाइट नहीं हुई हैं। मैंने पहले भी बताया कि पहले मैंने HP के लैपटॉप से स्टार्ट किया था। मैं एक उसमें डाल दूंगा पिक में कि HP के लैपटॉप, फिर एक स्क्रीन, फिर ये टेबल परचेज करी थी, उसके बाद मैंने मैकबुक एयर प्लस आईपैड लिया था। जब प्रॉफिट हुआ तो सोचा कि अब एक पूरा एक एनवायरनमेंट बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने ये डेस्कटॉप बनवाया नेहरू प्लेस से, चेयर परचेज करी, फिर उसके बाद ये मैंने सेटअप इंक्रीज किया। क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं ना, तो आप मल्टीपल चीज़ें करने लगते हैं। अब जैसे मैं क्लासेस होती हैं, क्लासेस बहुत कम देता हूँ, 3-4 महीनों में 4-5 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ खाली। साल में 15-20 स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं पढ़ाता, 1-to-1 सेशन देता हूँ। इसी वजह से म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए ज़रूर, ठीक है। मेडिटेटिव माइंड के लिए आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए, मेडिटेटिव ट्रेडिंग अफर्मेशंस के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसे सुनिए। तो ये बेसिकली छोटा सा एक सेटअप टूर था। और इन फ्यूचर अभी मेरा एक करंट सेटअप में इंक्रीज कर रहा हूँ, और भी दूसरी जगह मैं उसे बना रहा हूँ, तो उसमें अभी तकरीबन समय लग जाएगा 6-7 महीने। तो उसके बाद मैं आपको उसका भी टूर दूंगा। वो कुछ बिग सेटअप होने वाला है, बट हाँ, ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट आपको हमेशा याद रखिएगा उन बुक्स से स्टार्ट करना है, और बुक्स ही मेन रास्ता है। स्टार्टिंग में मैंने बुक्स इसीलिए लगाई हैं कि रास्ता वहीं से आता है इनका, इस प्रोसेस का रास्ता वहीं से आता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नल या डिसिप्लिन कैसे इंक्रीज करें, आप मुझे राइट कर सकते हैं contact blissfultrader@gmail.com पे, या फिर मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।